हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, बेहतर होंगे, यही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में है। तो मैं आपका जाना पहचाना राजू यादव इंग्लिश सर आपका हेरन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये आपकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये बहुत अच्छी स्टोरी कहाँ काम आ रही है आपकी, ये हाई स्कूल, इंटर बीए, बहुत सी क्लासेज में ये काम आ जाती है। तो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे, समरी के बारे में जानकारी लेंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाएंगे। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, थोड़े ही समय में आपको मैं द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, और किसने लिखा है? अल्फोंस डाउडेट ने। इसकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसकी कहानी बहुत ही कम समय में आपकी समझ में आ जाएगी। तो आओ जानते हैं हम आज द लास्ट लेसन की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले देखते हैं हम इसको कि जो हमारा लास्ट लेसन है वो किसने लिखा है। लिखा है हमारा अल्फोंस डाउडेट ने, और इसकी समरी कैसी है उसे समझेंगे। द लास्ट लेसन इज ए टचिंग शॉर्ट स्टोरी। टचिंग किसे कहते हैं? जो हमें छू जाए, हमारे मन को छू जाए, तो ऐसी ये शॉर्ट स्टोरी है। रिटन बाय फ्रेंच, जो फ्रेंच के लेखक हैं, फ्रांस के लेखक हैं, जिनका नाम है अल्फोंस डाउडेट, इसने लिखी है। इट्स हाईलाइट, ये कहानी किस चीज को प्रकाशित करती है? द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ वंस मदर टंग, जो मातृभाषा हमारी होती है उसको, एंड द पेन ऑफ लॉसिंग इट, और दर्द को महसूस कराती है जब हम अपनी भाषा को खो देते हैं, अपनी मातृभाषा को खो देते हैं। द स्टोरी इज सेट डर्निंग, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ से ली गई है? टाइम व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, पर्सिया यानी जर्मनी ने जब फ्रांस को हरा दिया था, ये कहानी वहाँ की है। एंड द फ्रांस डिस्ट्रिक्टेड एलसेज एंड लॉरेंस कम अंडर द जर्मन कंट्रोल, तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ के जिले थे, फ्रांस के कौन कौन से जिले? अल्सास और लॉरेंस, दोनों ही का नाम दिए हैं यहाँ पे जिलों के, जनपदों के। वे किसके अंडर में चले गए थे? जर्मन के अंडर में चले गए थे, कंट्रोल में चले गए थे। द स्टोरी इज नरेटेड बाई यंग बॉय, एक छोटा लड़का है, उसके द्वारा एक कहानी बताई जा रही है जिसका नाम है फ्रांज। फ्रेंज नाम था उसका, फ्रेंज। हु इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज, वो उस दिन की कहानी, जिस दिन की एक कहानी है लास्ट लेसन की, जब वो स्कूल में जा रहा था तो थोड़ा डर रहा था। क्यों डर रहा था? बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, की उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स नाम का एक पाठ होता है कहीं में, ग्रामर में एक चैप्टर होता है, उसको इसके तैयार नहीं था, उसको याद नहीं था। किसके? फ्रांज के। ऑन हिज वे, अपने ही रास्ते में जब वो चल रहा था, ही नोटिस, उसने महसूस किया, अनयूजुअल थिंग्स, कुछ अन्य चीजें जो रोज नहीं होती, उससे अलग चीज महसूस की। सोल्जर, सैनिक, ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, जो ओपन मैदान में चल रहे थे, अलग प्रकार से चल रहे थे। क्राउड गैदर नियर द बुलेटिन, और जो भीड़ थी वो कहाँ पर इकट्ठी हो रही थी? जहाँ से खबर मिल रही थी, नोटिस बोर्ड से। बुलेटिन बोर्ड कहते हैं नोटिस बोर्ड, स्कूल के पास में है ना। ही इग्नोर्स दीज सन एंड रश टू द स्कूल, उसने इस सब को इग्नोर कर दिया, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और स्कूल में चला गया। तो यहाँ फ्रेंच की कहानी है, किस समय की कहानी है? जब जर्मन ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। चलिए, तो फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रेंच कि वो स्कूल में जा रहा था, वही कहानी सुना रहा है अपनी। स्कूल में गया तो उसने कुछ अनयूजुअल चीज देखी जो उस दिन अलग ही दिखाई दे रही थी। चलिए, व्हेन फ्रेंच रीचेज हिज क्लासरूम, जैसे ही वो अपने क्लासरूम में घुसा, ही फाइंड्स, उसने पाया, वेरी क्विट, बिल्कुल शांत, एंड सीरियस, गंभीर मामला था, बिल्कुल चुपचाप सब बैठे थे। द विलेज एल्डर्स आर सिटिंग एंड द बैक ऑन द क्लासरूम, और क्लासरूम में एक और विशेषता थी कि जितने भी विलेज के बड़े आदमी थे, विलेजर्स थे, वो भी क्लास में पीछे बैठे थे। हिज टीचर एम हेमल, मिस्टर एम हेमल, हेमल नाम के जो के टीचर थे, वो टीचर उनके क्या थे? इज एड्रेस्ड द स्पेशल ग्रीन कोट, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के कोट में था, और फ्रिल्ड शर्ट, चमकती एक शर्ट थी, एंड ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक रंग की एक सिल्क, ब्लैक सिल्क क्या थी? काले रेशम की एक टोप थी, यानी कैप थी, टोपी थी। फ्रेंच फील्स
सरप्राइज्ड, फ्रेंच ने थोड़ा सरप्राइज महसूस किया, देखा कि भाई आज तो बिल्कुल अलग ही माहौल है क्लास का। बिकॉज सच फॉर्मल ड्रेस इज यूजुअली वोर्न ऑन द स्पेशल ओकेशन, जिसे कि बहुत ही खास मौकों पर पहना जाता है, ऐसे हमारे हेमल जी पहने हुए थे। तो सून हेमल जल्दी ही अनाउंस करते हैं दैट दिस विल बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज जो मैं पाठ आपको पढ़ाऊंगा ये मेरा फ्रांस भाषा का लास्ट लेसन होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि कल से यहाँ पे कौन चीज पढ़ाई जाएगी? फ्रांस की भाषा समाप्त हो जाएगी, जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन ने फ्रांस पे शासक कब्जा कर लिया है। द जर्मन अथोराइज हैव ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल ऑफ एलासेस एंड लोरेन। दो नाम है, दो जिलों के नाम है, एलासेस भी स्थान है वहीं पे फ्रांस में और लोरेंस भी वहीं पर है। तो इन दोनों जगह पर स्कूलों में क्या चीज पढ़ाई जाएगी? जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। आज फ्रांस की लास्ट भाषा पढ़ा लो आप। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कल से क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रांस ना पढ़ा करके जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दिस न्यूज शॉक्स फ्रांस, ये न्यूज फ्रांस को बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाला लगा। ही सडनली, अचानक रिलीज महसूस किया दैट ही हैज बीन केयरलेस अबाउट लर्निंग हिज मदर टंग। वो कह रहा है कि मैं तो ज्यादातर अपनी मातृभाषा को पढ़ते हुए भी थोड़ा सा क्या करता था? शरारत का काम करता था, याद ध्यान नहीं दिया करता था। ही रिग्रेट्स वास्टिंग हिज टाइम, उसने महसूस किया कि एंड नॉट प्लेइंग अटेंशन हिज लेसन, उसने महसूस किया कि मैं ज़्यादातर खेलने कूदने में ध्यान दिया करता था और क्लास में ध्यान नहीं दिया करता था। और कल से और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस भाषा को जानता था वो भाषा ही मेरे से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ फ्रेंच जो है थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस करता है और दुखी भी होता है। ठीक है, चलिए भाई। फिर इसमें थोड़ा हो रह गया है, मिस्टर एम हेमल स्पीक्स इमोशनली, बहुत ही भावुक होकर बात कर रहा है, बोल रहा है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, के फ्रांस की लैंग्वेज का क्या महत्व है, इस चीज को बता रहा है। ही कॉल्स, ये पुकारता इट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, कि ये सबसे अच्छी भाषा है, बहुत लॉजिकल भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड अर्ग्स एवरीवन, और सबसे कहता है टू गार्ड इट केयरफुल्ली, के इसकी देखभाल सब करनी है, सबको हमें इसकी देखभाल करनी है। किसकी? फ्रांस भाषा की। ही ब्लेम्स द पीपल ऑफ एलासेस, वो एलासेस के लोगों को ब्लेम करता है फॉर नेग्लेक्टेड देयर लैंग्वेज एंड सेंडिंग चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल, कि आप जो हैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, ना ही उन्हें भाषा सिखाते हैं, ये भी बताता है, उन्हें कहता है। तो ये हमारे लिए गलत बात है, हमें अपनी भाषा का मान सम्मान रखना चाहिए, सीखना चाहिए। द क्लास बिकम्स डीपली इमोशनल, पूरी की पूरी जो क्लास थी बहुत डीपली इमोशनल थी, भावुक हो रही थी। इवन फ्रेंच, जो फ्रेंच लड़का था वो भी, हु अर्लियर फियर्ड पनिशमेंट, जिसे डर लग रहा था कि आज तुम्हारे पाठ याद नहीं, वो भी थोड़ा नाउ लिसनिंग केयरफुली, बहुत सावधानी से सुन रहा था फ्रेंच भी। एंड अंडरस्टैंड्स, और महसूस करता है, समझता है एवरीथिंग क्लियरली, स्पष्ट रूप से आज समझ रहा है वो भी बैठा बैठा। द विलेजर सिटिंग एट द बैक फील सैड, उन्हें भी महसूस हो रहा है, जो गांव के आदमी आए हैं आज इस टीचर को सुनने के लिए और इस चीज को समझने के लिए कि कल से हमारी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वो भी फील कर रहे हैं। एंड रिग्रेटफुल फॉर नॉट वैल्यूएबल एजुकेशन, और ये भी महसूस कर रहे हैं कि हमने कभी शिक्षा का महत्व नहीं समझा। एट द एंड, अंत में, द लेसन एम हेमल राइट्स, लिखते हैं द ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं लास्ट में? विवा ला फ्रेंच, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच, के फ्रेंच भाषा हमेशा जिंदाबाद रहे, ये लिखते हैं। ये वाला वाक्य बहुत अच्छा वाक्य है भाई, ये इस वाक्य को आप ध्यान रखेंगे, इसे नोट में लिख लेते हैं बिल्कुल खास में। क्या लिखते हैं? व्यू ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, के फ्रांस भाषा हमेशा जिंदाबाद रहे। ही बिकम्स टू इमोशनल, बहुत अधिक भावुक हो जाते हैं टीचर हमारे हेमल, स्पीक बोलते हैं, एंड सिग्नल द क्लास टू लीव, और कहते हैं कि हम क्लास को छोड़कर जाएंगे। द स्टोरी एंड्स ऑन द पावरफुल नोट पैट्रियटिक नोट, पैट्रियटिक नोट बोलते हैं, अपने देश के लिए बात करते हैं लास्ट में। वो करी थी उन्होंने, क्या करी थी? व्यू ला फ्रांस या लॉन्ग लिव फ्रांस, इस चीज पर वे कहानी को खत्म करते हैं, स्टोरी को खत्म करते हैं।
तो ये आपकी स्टोरी थी भाई लास्ट लेसन की। आपको कैसी लगी आप जो है हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर हम फिर आएंगे, स्टोरी लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू।